बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपके पास मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ हार्मोनिक मीन आज हम डिस्कस करेंगे। अब मेरिट्स हमारे पास कि इसके फ़वाइद क्या हैं और नुकसानात क्या हैं, कहाँ पे हम इसे यूज़ कर सकते हैं, कहाँ पे हमारे पास लिमिटेशंस गिवन होती हैं हार्मोनिक मीन से रिलेटेड, ये तमाम चीज़ें हम आज के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। अच्छा, आपने ये जो डिस्कस कर रहे हो ना हार्मोनिक मीन, बेसिकली इट्स अ टाइप ऑफ द एवरेज। और एवरेज हमारे पास क्या होता है, हम कहते हैं कि एवरेज सिंगल वैल्यू होती है जो कि आपके ओवरऑल डेटा को रिप्रेजेंट कर रही होती है। मैंने एवरेज की डेफिनेशंस भी आपको प्रीवियस लिखवाई है कि एवरेज इज अ सिंगल वैल्यू विच रिप्रेजेंट द होल डेटा। अब हर ये डिफरेंट एवरेज जो है ना, टाइप्स ऑफ एवरेज, ये डिफरेंट कंडीशंस के तहत हमने अप्लाई करनी होती है। ज़रूरी नहीं है कि आपको क्वेश्चन में मेंशन किया जाए कि जी आपने हार्मोनिक मीन लगाना है या ज्योमेट्रिक मीन लगाना है या अर्थमेटिक मीन लगाना है। ये आप पे डिपेंड करता है, आपने अपने क्वेश्चंस की सिचुएशन देखनी है और फिर उसके मुताबिक आपने अपने डेटा को जो है वो अप्लाई करना है। अच्छा, इसमें हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट कि जब मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ हार्मोनिक मीन हम देख रहे हैं कि मैंने आपको कहा था कि स्पीड से रिलेटेड जब आपको क्वेश्चंस गिवन होते हैं ना, तो वो आपके पास हार्मोनिक मीन से रिलेटेड होंगे। और हार्मोनिक मीन का बेसिकली हम डिवाइड कर देते हैं टू टाइप्स में। एक होता है फॉर द ग्रुप डेटा के लिए जिसमें फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व होती है, एक होता है फॉर द अनग्रुप डेटा के लिए। अनग्रुप डेटा में आपके पास फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व नहीं होती है। अगर फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व है तो वो ग्रुप डेटा, अगर फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व नहीं है तो वो अनग्रुप डेटा है। अब इसका जो फार्मूला है वो तो बहुत सिंपल था, मैं आपको हार्मोनिक मीन का सिंपल फार्मूला लिखा देती हूँ ताकि आपको एक बारी रिपीट हो जाए और आपको इसके डीमेरिट्स और मेरिट्स जो है वो अच्छे तरीके से समझ आए। इसी तरह हार्मोनिक मीन का अनग्रुप डेटे के जो था जिसमें फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व नहीं होती, वो फार्मूला हमारे पास है दिस वन, जो कि आप प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हो। अब इसके मेरिट्स क्या हैं? एक तो ये हमारे पास मैथमेटिकली फार्मूला आप देख सकते हो फॉर द ग्रुप एंड अनग्रुप डेटा के लिए जो आपको फार्मूलाज गिवन है वो मैथमेटिकली फार्मूला है, मैथमेटिकली ट्रीटमेंट अप्लाई किया जा सकता है, मैथमेटिकली इसको अप्लाई किया जा सकता है। फिर वो बेस करता है ऑल ओवर द ऑब्जर्वेशन पे, कोई भी ऑब्जर्वेशन मिसिंग होगी या जीरो होगी तो हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमारे पास जो अच्छी एवरेज होती है उसमें क्राइटेरिया में यही होता है कि वो आपकी तमाम वैल्यूज़ पे डिपेंड कर रही होती है। तो यहाँ पे इस पे ऑल ओवर द वैल्यूज़ जो है वो इन्वॉल्व होती हैं, कोई भी वैल्यू अगर स्किप कर दोगे तो आपका आंसर ट्रू नहीं आएगा। इट इज़ कैपेबल ऑफ फ्यूचर मैथमेटिकली डेवलपमेंट, फ्यूचर मैथमेटिकल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ये कैपेबल है और अच्छी है। अब डीमेरिट्स इसके क्या क्या आ सकते हैं, और इसके आप मेरिट्स में लिख सकते हो इट इज़ इजी टू कैलकुलेट है, इट इज़ इजी टू अंडरस्टैंड है, इट इज़ इजी टू अमेंडेबल टू मैथमेटिकली ट्रीटमेंट है, जो कि गुड क्राइटेरिया। आप अगर प्रीवियस मेरे लेक्चर देखोगे तो मैंने आपको क्राइटेरिया फॉर द गुड एवरेज करवाया था, जो कि मैं आपको शो करवा देती हूँ इसके सम पॉइंट्स ताकि आपको पता चल जाए। और ज़रूरी नहीं है आपने यही रटने पॉइंट, आपने कुछ वो ऐड कर लेनी है क्राइटेरिया फॉर द गुड एवरेज के जो पॉइंट्स हैं। मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, पंजाब यूनिवर्सिटी की बुक है ये जी। इट इज़ वेल डिफाइंड है, इट इज़ ईजी टू कैलकुलेट है, इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड है, इट इज़ बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन है, इट इज़ कैपेबल ऑफ मैथमेटिकली ट्रीटमेंट है। और ये तमाम पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हो हार्मोनिक मीन में। ये बताने का मकसद ये है कि आपके पास अगर तो 5 या ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है तो 4 लाइन्स इज़ नॉट इनफ फॉर दिस नंबर्स, ठीक है। कि आपको अगर इतने नंबर्स दिए जा रहे हैं और आपको एक लाइन के लिए एक नंबर तो नहीं दिया जा रहा ना, तो आपने ज़रा उससे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके लिखना है। अब इसके डीमेरिट्स क्या हैं, देखिए इट इज़ नॉट कैलकुलेटेड इफ एनी ऑब्जर्वेशन इज जीरो। मैंने आपको कहा हार्मोनिक मीन हो या ज्योमेट्रिक मीन हो, ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला भी आपको करवाया हुआ है ना, x1 x2 सो ऑन xn तक, और इसकी वैल्यूज n होती है। ये ज्योमेट्रिक मीन का जो फार्मूला, अगर इसमें भी कोई भी वैल्यू जीरो आ गया, आपके पास जितनी मर्जी आसपास अच्छी वैल्यूज हो ना, वो तमाम की तमाम एंड पे जीरो हो जाएंगी। तो जब जीरो हो जाता है तो हम ज्योमेट्रिक मीन को फाइंड नहीं कर सकते। और जब जीरो वैल्यू आ जाए, ठीक है, जीरो वैल्यू अगर आ जाए तो ज्योमेट्रिक मीन भी नहीं फाइंड हो सकता, हार्मोनिक मीन भी, क्योंकि हमने वन बाय वाई लेना, रेसिप्रोकल ऑफ द मीन होता है ना। तो 1/0 इट्स मीन अनडिफाइंड वैल्यू आपके पास आ जाती है। तो हम कहते हैं कि इट इज़ नॉट कैलकुलेटेड इफ एनी ऑब्जर्वेशन इज जीरो। फिर इट इज़ नॉट सिंपल टू कैलकुलेट एज कम्पेयर टू अर्थमेटिक मीन। हाँ, ये हम ये कहते हैं कि सिंपल है, क्लियरली टू अंडरस्टैंड है, इजी टू कैलकुलेट है, बट एज कम्पेयर टू मीन, क्योंकि मीन का जो फार्मूला तो वो हमारे पास क्या था, सम ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यूज का सम करो, डिवाइड बाय एन करो, मीन फाइंड कर लो। तो एज कम्पेयर टू अर्थमेटिक मीन इट इज़ नॉट ईजी। दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ द हार्मोनिक मीन कि अगर हम इसे अपने
हार्मोनिक मीन के साथ कंपेयर करते हैं ना, तो फिर ये उसकी निस्बत सिंपल नहीं है। इट गिव्स लेस वेट टू लार्ज वैल्यूज एंड मोर वेट टू स्मॉल वैल्यूज। एंड आप इसमें एक और चीज़ भी ऐड करो कि इट इज़ अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यूज़। ये एक्सट्रीम वैल्यूज से अफेक्ट करती है। एक्सट्रीम वैल्यूज से जो ज्योमेट्रिक मीन है वो अफेक्ट नहीं करते। उस एक्सट्रीम वैल्यूज के लिए जो बेस्ट एवरेज समझी जाती है ना, वो ज्योमेट्रिक मीन है। बिकॉज आपकी ऑब्जर्वेशन, एक्सट्रीम वैल्यूज क्या होती हैं कि या तो बहुत ज़्यादा छोटी वैल्यूज़ होंगी या बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यूज़ होंगी। तो जो हार्मोनिक मीन है वो भी अफेक्ट करती है एक्सट्रीम वैल्यूज से, लेकिन जो हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन है वो अफेक्ट नहीं करती है। तो यहाँ हमारे पास इट्स अ डिसएडवांटेज ऑफ द हार्मोनिक मीन। तो आज के लेक्चर में हमने ये डिस्कस करना था कि मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ हार्मोनिक एंड ज्योमेट्रिक मीन क्या है। साथ में मैं आपको एक और चीज़ पढ़ाती जाऊँ कि जनरल रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन। ये अर्थमेटिक मीन ग्रेटर होता है ज्योमेट्रिक मीन से, ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर है हार्मोनिक मीन। और ये जो रिलेशनशिप है ना, जब आप अपने क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, उसमें आपने चेक करना है। आप जो आंसर इनके लिखोगे ना, यही रिलेशनशिप आपने फुल ऐसी कॉपी करके इनके आंसर नीचे लिखने और कंपेयर करने कि जैसे उन्होंने कहा है ना कि इसका आंसर इससे लेस होगा, वो वैसा ही आएगा। तो ये रिलेशनशिप आपने माइंड में रखना है। और स्टूडेंट, आपसे समटाइम्स क्वेश्चंस आपको दिए दिए जाते हैं कि व्हाट इज द अर्थमेटिक मीन, फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक एंड अर्थमेटिक मीन, फाइंड द रिलेशनशिप। तो आपने जो क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करने के बाद उनके जो आंसर लिखने हैं और उसके बाद उनको ये रिलेशनशिप लिख कर उसमें अप्लाई करना और साथ में बताने कि ये रिलेशनशिप पाया जाता है। तो आई होप स्टूडेंट आपको लेक्चर समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम अपनी नेक्स्ट एवरेज को डिस्कस करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।